हेलो एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये कंस्टिट्यूट करते हैं ट्रांजिशन सीरीज विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के विद इन ही ये कंस्टिट्यूट करते हैं ट्रांजिशन सीरीज, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। जैसे कि लैंथेनम, ठीक है, और एक्टिनियम, इन्हीं के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं फिर लैंथेनम और बाकी के 14 एलिमेंट ये कंप्राइज करते हैं लैंथेनाइड्स। तो अब एक्टिनियम और उसके बाद वाले 14 एलिमेंट कंस्टिट्यूट करते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। तो अब ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं ये दो सीरीज़ के बने होते हैं। एक को बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज़ और दूसरी को बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज़ और दूसरी को बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज़। अब जो लैंथेनाइड है ये करेक्टराइज्ड होते हैं, इनमें 4F सबशेल में फिलिंग होती है, और जबकि जो एक्टिनाइड्स हैं उनमें 5F सबशेल में फिलिंग होती है। उसके बाद अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करें अकेले, तो लैंथेनाइड्स ये जो 14 एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ 4F सबशेल, इन्हीं को बोला जाता है 4F सीरीज़ एलिमेंट्स, या इन्हीं को बोला जाता है लैंथेनाइड्स। और ये फॉलो करते हैं लैंथेनम, मतलब लैंथेनम और ये 14 एलिमेंट्स ये कंस्टिट्यूट करते हैं इस सीरीज़ को। और ये स्टार्ट होते हैं सीरियम से, क्योंकि ये जो लैंथेनम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो उसके बाद ये स्टार्ट होते हैं सीरियम से जिसका एटॉमिक नंबर 58, और एंड अप होते हैं ल्यूटीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71। इन्हीं को बोला जाता है लैंथेनाइड्स को पहले बोला जाता था कि रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम तब पाए जाते थे, ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब तो ये बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं। अब पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड इन पीरियोडिक टेबल में बात करें कि अगर इनकी पोजीशन कौन सी है, तो ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखे जाते हैं, प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज 4F सीरीज एलिमेंट्स। तो चलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अब। तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है वो है, हम नोबल गैस ज़ीनोन को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 4F 0 से 14 तक 5D0 2 1 और 6S2, ये है इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ज़ीनान है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसके ओटोमोस में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन ये मान लो, या फिर एक न्यूट्रल एटम के ओटोमोस में या नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना 54 यहाँ हो गए, 14 यहाँ हो गए, 0 या 1 कुछ भी यहाँ हो गया, और 6S2 यहाँ हो गए। तो चलिए अब हम लिखते हैं। सबसे पहले इनका सिंबल लिखेंगे, ठीक है, बाय निमोनिक। जब सिंबल लिख लेंगे फिर एलिमेंट्स का नाम हम खुद ब खुद लिख लेंगे, और उसके बाद एटॉमिक नंबर तो हमें पता ही है कहाँ से कहाँ तक है, 57 से 71, ठीक है, लैंथेनम को डाल के। और उसके बाद इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक निमोनिक याद करना है, जैसे LA, जैसे लालू, सीमा पर ना दो, PM का अपनी तरफ से लाना और सम्मान। यूं गद्दारी तब डायरेक्ट होगी इधर तुम ये भी लूटोगी। तो अब आप गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लैंथेनम को डाल के 15। एक बार फिर से आई रिपीट इट वंस अगेन, लालू सीमा पर ना दो, PM का समान, यूं गद्दारी तब डायरेक्ट होगी इधर तुम ये भी लूटोगे, ठीक है। तो इस नमोनिक से इजली आप सिंबल लिख सकते हैं, और सिंबल लिखने के बाद आप आराम से इनका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, LA से लैंथेनम, C से सीरियम, PR से प्रासियोडाइमियम, ND से नियोडाइमियम, PM से प्रोमेथमियम, SM से समेरियम, EU से यूरोपियम, D से गैडोलिनियम, TB से टर्बियम, DY से डिस्प्रोशियम, और HO से होल्मियम, ER से अर्बियम, TM से थूलियम, YB से यूटर्बियम, और LU से ल्यूटीशियम, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद चलिए अब एटॉमिक नंबर लिखते हैं इनके।
ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। लेंथेनम का 57 है और एंड सो ऑन आते आते 71 पर ल्यूटेशियम। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सबसे पहले आप ऐसे ही लिखोगे, जिनोन टॉप से बॉटम तक जिनोन लिख दोगे, 4f टॉप से बॉटम लिख दोगे, 5d टॉप से बॉटम लिख दोगे और 6s टॉप से बॉटम लिख दोगे। लेट मी शो यू। अब देखिए ऐसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। सबसे पहले जैसे देखो यहाँ से जिनोन जो है वो टॉप से बॉटम तक लिख दिया, 4f टॉप से बॉटम लिख दिए, 5d टॉप से बॉटम लिख दिए और 6s टॉप से बॉटम लिख दिए। ठीक है, अब फिलिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब क्या करना है, एस सबसे पहले फिलिंग कर लेते हैं हम एस में। तो एस टॉप से बॉटम 2 ही इलेक्ट्रॉन बनने हैं, हर एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए अब डी में देखना है कि 0 और 1 होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 देख लेते हैं कहाँ होते हैं। 0 का काम आसान हो जाएगा, जहाँ 1 नहीं आएगा वहाँ 0 लगा देंगे। तो लालू गुड, ठीक है, ये याद रखना है, लालू इज़ अ गुड मैन। तो आपको याद रखना है लालू और मतलब ये जीडी। ठीक है, तो लालू इज़ अ गुड मैन ऐसे याद रखना है। तो अब यहाँ पर ये है एक ला और एक ये है लू और ये यहाँ है गुड मैन। तो यहाँ इन तीनों में d इज़ इक्वल टू 1, इन तीनों में d इज़ इक्वल टू 1। तो चलिए भर लेते हैं d1। चलिए देखिए अब मैंने क्या किया, लालू इज़ अ गुड मैन, इसमें हमने d1 भर दिया। यहाँ पर देखो d1, यहाँ पर देखो d1 और यहाँ पर देखो d1, बाकी सब में d0। ठीक है, इजी हो गया। अब 4f में भरेंगे। तो 4f में क्या करना है, आपको शूट कर देना है दो नंबर को, एक 1 को और एक 8 को। ठीक है, 15 आप फिल नहीं करोगे, तो 15 की जगह 14 फिल करोगे। 1 और 8 को शूट करना है और बाकी सब नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए। चलिए इट्स प्रिटी मच ईजी। देखो मैंने क्या बोला, 1 और 8 को नहीं लिखना, तो 0 लिखा, 2 लिखा, 1 को मतलब शूट कर दिया नहीं लिखा, 3 4 5 6 8 को नहीं लिखा, 8 की जगह मतलब 6 7 लिखा और 8 नहीं लिखा, तो 8 की जगह फिर से 7, फिर 9 10 11 12 13 और 14 मतलब 2 बार 7 आएगा, 2 बार 14 आएगा। क्यों 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हाफ फील्ड होती हैं वो मोस्ट स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली हाफ फील्ड, और फुली फील्ड जो होती हैं वो मोस्ट स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब पार्शली फील्ड। तो अब यहाँ पर 2 बार 7 लिख दिया, 2 बार 14 लिख दिया। तो 1 और 8 को मतलब 0 है, 1 को शूट कर देना है और उसके बाद 8 को शूट कर देना, और 15 नहीं लिखना। ये नो 13 14 15 आप कर दें। अगर 2 बार 7 है यहाँ पर देख लेना है तो 2 बार 14 कर लेंगे। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंथेनाइड की। अब देखते हैं हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो जो जितने भी लेंथेनाइड हैं इन सब के लिए जो सबसे स्टेबल मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। मतलब +3 यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और एक ये वाला, ये जब निकाल देगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, और 2 यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से +3। तो +3 इन सब के लिए अगर आपको नहीं याद रहती ना तो आप एक काम करें, टॉप टू बॉटम +3 लिख दें, मतलब पूरी की पूरी +3 लिख दें सबके लिए। तो +3 जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है। अब इसके बाद ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो अब जिन एलिमेंट के लिए +2 +4 शो करता है वो भी मैं लिख देती हूँ, वो भी एक बार देख लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि लालू इज़ अ गुड मैन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर +3 सिर्फ +3 है, +3 है और +3 है। मतलब इन तीनों के लिए जिनके लिए D1 है, इन तीनों के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सब एक ही है इनके लिए स्टेबल, +3। ठीक है, उसके बाद यहाँ +3 के नीचे 3 जो है वो 3 टाइम्स आपको लिखना है, 3 टाइम्स यू हैव टू राइट डाउन +4। ठीक है, +4 3 टाइम आप लिखेंगे। +4 भी इनके लिए है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल +3 होगी। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 के बाद 2 आएगा, तो यहाँ पर +3 जो है गुड के नीचे जो गैडोलिनियम है इसके बाद 2 लिखना है, मतलब 2 बार +2। ठीक है, तो ये +4 सॉरी, तो ये इजी हो गया याद करना कि पहली जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लेंथेनम की मोस्ट स्टेबल। उसके बाद जो सीरियम और प्रोसोडाइमियम और नियोडाइमियम है इन तीनों के लिए +4 भी स्टेबल है लेकिन मोस्ट स्टेबल +3 है। और उसके बाद जो एक तो ये हो गया +3 के बाद 3 और फिर +3 के बाद 2। ठीक है, ये हो गई +4। उसके बाद +2 देखा जाए तो देखो +3 के बाद मतलब यहाँ पर अगर यहाँ आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इट्स ऑल ओके। ठीक है, ये तब भी चलेगा ये। तो अब यहाँ पर देखो जैसे +3 के बाद ये जो
नियोडाइमियम, और उसके बाद फिर से +3 के बाद, हाँ, और +3 किसके लिए स्टेबल है, ये प्रोमेथियम PM के लिए। तो ठीक, आप आराम से कोई भी निमोनिक बना सकते हैं जिनके लिए +4 है और जिनके लिए +3 है, और उसके बाद इन दोनों के लिए +2 स्टेबल है, और फिर लास्ट के लिए +2 भी स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल नहीं है, स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल +3 ही होगी सारों के लिए, सबके लिए। तो देखो यहाँ पर, यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि जो सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट, ठीक है, इन दो के लिए +2 होगी, और उसके बाद जो गैडोलिनियम के ऊपर 2 +2 होगी, मतलब लास्ट के ऊपर 2 प्लस है जो लुटीशियम के लिए, और फिर गैडोलिनियम के ऊपर 2 +2 स्टेबल है, ठीक है। और फिर इसका आप लगाओ या ना लगाओ, इसका भी लगा सकते हो, क्योंकि जब प्रासिकोडाइमियम के लिए +3 ही है तो इसके ऊपर 1 +2 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन तो होगी 5 टाइम, और यहाँ पे भी 5 टाइम +2 होगी, और बाकी सबके लिए जो +3 है वो मोस्ट स्टेबल है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो बाकी आप एक निमोनिक कोई सा भी बना सकते हो, +2 के लिए, +3 के लिए और +4 के लिए। स्टिल मैं एक निमोनिक बना के बता देती हूँ। +3 तो आपको पता है, टॉप टू बॉटम लिखेंगे सबके लिए स्टेबल है। +4 किन के लिए स्टेबल है, वो भी यहाँ से, ये +3 के बाद 3 और इस +3 के बाद 2 बार +4, और यहाँ से लास्ट में भी +3 के बाद +3 के ऊपर 2, और इस वाले गैडोलिनियम के +3 के ऊपर 2 बार +2, और एक इस +3 के पहले 1 बार +2। ये कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं एक निमोनिक बना के बता देती हूँ आपको। तो एक छोटा सा निमोनिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो आप अपना से बना सकते हो। देखो, NDSM, EU, TM, YB, इन सब के लिए +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, EU मतलब वायु से लिख सकते हो या EU से लिख सकते हो। यूं सनम तुम ना दो, ये भी, ठीक है। तो यूं, ये SM से सनम, TM से तुम, और ND से ना दो, YB ये भी। तो यूं सनम तुम ना दो, ये भी, ये एक निमोनिक हो गया +2 के लिए। और उसके बाद +4 के लिए देखो, ये सी पर ना दो तब डायरेक्ट, अगर वैसे याद करोगे तो ये होगा सीमा पर ना दो तब डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने ऐसे बनाया है। देखो, डायरेक्ट, ये वाला DY, डायरेक्ट सीमा पर, तो ये हो गया सीमा और पर, डायरेक्ट सीमा पर ना दो, मतलब डायरेक्ट सीमा पर ना दो ताबू इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, है ना, गर्ल या फिर लड़का भी हो सकता है, बॉय या गर्ल। तो ताबू को बोला कि डायरेक्ट सीमा पर ना दो ताबू, मतलब कुछ दे रहा था ताबू सीमा पर, तो आपने उसको बोल दिया कि डायरेक्ट सीमा पर ना दो ताबू, ठीक है। इसके लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अब लिखेंगे कैसे, देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, +3 ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे तक जाएंगे, +3, टॉप टू बॉटम +3 लिख देंगे। यहाँ पर आपने सारे सिंबल लिखे होंगे, ठीक है। और फिर एक अलग से सोच के लिखना कि ये यूं सनम तुम ना दो, ये भी +2 लिख लेंगे इनके लिए, और डायरेक्ट सीमा पर ना दो ताबू, उसके लिए आप +4 भी लिख देंगे। तो ये था आज के लिए। दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।